Hello everyone, we know that trigonometry is a very important topic of mathematics. और हमारे माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि ट्रिग्नोमेट्री आया कहां से है। ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड त्रिगोन एंड मेट्रो, इट्स मींस मेजरिंग दिस साइड ऑफ ट्रायंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो स्टार्ट कहां से होता है, ट्रायंगल से होता है, बट जो एंड है वो वेव से होता है। ठीक है, और हम ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री प्लस ट्रायंगल से क्या कर सकते हैं, पूरी यूनिवर्स को मेजर कर सकते हैं। जो आप जीपीएस देखते हैं, जो आप गूगल मैप का यूज करते हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज है। क्योंकि बच्चों को क्वेश्चंस रहता है जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं कि मैम इसका कहाँ यूज है। तो हमारी जो लाइफ चल रही है, रियल लाइफ में जो हम फूड डिलीवर वाला हो जाए उसको ट्रैकिंग करते हैं या कुछ भी ट्रैकिंग करते हैं, वो सब क्या है आपका इसी पे ही बेस्ड है। तो आप देखते हैं, सबसे पहला आप एग्जाम्पल देखें कि अगर आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो आप ट्रायंगल से कैसे सैटेलाइट से एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये आपकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। ये आपकी 3 सैटेलाइट्स हैं और आपने ट्रायंगल बनाया तब आपकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट होती है। ठीक है, तो जैसे फोन के सिग्नल, फोन से लोकेशन, फोन लोकेशन नहीं बताता है, जो आपकी सैटेलाइट्स हैं वो लोकेशन बताती हैं। और हर फोन या जो भी हम देख रहे हैं जिसे भी हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, वो 3 या 3 से ज्यादा सैटेलाइट्स जो होती हैं उनसे वो सिग्नल्स लेता है। ठीक है, और वो कैसे लोकेशन आप देख रहे होंगे, सब ट्रायंगल से बन रहा है। और ये ट्रायंगल आपका जैसे पिरामिड टाइप से होता है, या हाइट्स मेजर करने के लिए, या बहुत सारी चीज में हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा आप इसका यूज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो लोकेशन हो गया, जीपीएस वगैरह सारे। और अगर मैं वेव की बात करूं तो आपका जो हार्ट होता है, जो आपकी लाइफ जिससे चल रही है, वो भी वेव आप देखते होंगे, ये आपको वेव का रिप्रेजेंटेशन। और जब आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा कि जब वो ऐसे इस तरीके से चलता है तो वो सब वेव बताती है हमको। जो हमारी मशीनरी होती है वो भी क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं, वेव के अकॉर्डिंग होते हैं। या आपकी जो एसी का करंट होता है वो भी आपका साइन, जब आप साइन थीटा कोस थीटा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस पढ़ेंगे, तो वो भी साइन का होता है जो करता है। ठीक है, अगर आप पानी को देखेंगे, वाटर को देखेंगे, उसमें जो वेव बनती हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्री का रिपीट होती रहती हैं। जब हम डीपली पढ़ेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। और जो आपके सिग्नल्स आते हैं फोन के कह लो, या जो भी टावर्स वगैरह होते हैं, वो भी क्या होते हैं, आपकी वेव के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आपका जो माइंड है उसमें भी वेव होती है। जैसे आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो जो आपकी वेव होगी, उस नोटेशंस दिए गए हैं, मतलब नाम दिए गए हैं, वो गामा, वो इस तरीके से होगी। बीटा थोड़ा सा, जब आप क्या करेंगे, बिजी एंड एक्टिव माइंड होगा तो इस तरीके से वेव होगी। अल्फा का मतलब आप रिफ्लेक्टिव, मतलब एक तरीके से आप रेस्टफुल में है तो आपकी वेव ऐसे होगी। और थीटा जब आप क्या होंगे, डेल्टा भी होता है, जब स्लीपिंग मोड में होंगे तो आपकी वेव इस तरीके से काम करती है। ठीक है, और अगर मैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाती हूँ, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए हैं, ये किससे आए हैं, यूनिट सर्कल से आए हैं। ठीक है, मतलब यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसकी रेडियस 1 होगी, सेंटर 0 0 होगा, तो उससे आपकी जो वेव बनी है, जो साइन की और कोस की है, वो इस तरीके से होती है। वो आपका इस तरीके से ये घूमता रहेगा, आपका जो भी आप एंगल लेंगे उसका उस तरीके से घूमता रहता है। नेक्स्ट मैं आपको एक डीपली बता देती हूं कि आपने देखा होगा आपके पास आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपकी आइडेंटिटी आती कहां से है, ये सब आपके यूनिट सर्कल से आती है। ठीक है, और इसी से ही जो आपकी अदर आइडेंटिटीज हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, या कोस में और कोट में जो आइडेंटिटीज आती हैं वो सब इस आइडेंटिटी से आती हैं। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, भाई ये आइडेंटिटी कहां से आई, तो ये आइडेंटिटी यूनिट सर्कल से आई। और जो आपका, जैसे आपने 2D पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो ज्योमेट्री में क्या होता है, आपके जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई की फॉर्म के होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों निगेटिव होते हैं, और इसमें क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। तो अगर आप 2D में जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, जो थीटा होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या होता है, एंगल रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया, अगर यहाँ पे मैं 45 डिग्री एंगल ले लेती हूँ कोई सा भी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये cos 45 साइन 45। अगर मैं यहां पे लेती हूं, ये पॉइंट कोई सा रिप्रेजेंट करती हूं, तो आपका जो एंगल होगा वो इस तरीके से मेजर होगा। या अगर मैंने इसको अल्फा ले लिया तो ये हो जाएगा cos अल्फा विद माइनस साइन। ठीक है,
कॉमा कितना हो जाएगा आपके पास, साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ पे तो जो एंगल मेजर होगा फिर आपका ये वाला एंगल मेजर होगा। ठीक है, तो इस तरीके जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सेकंड बात, आपकी जो आइडेंटिटी आई वो कहां से आई, आपने क्या बनाया, एक राइट ट्रायंगल बनाया। मैंने क्या कहा, आपकी ट्रिग्नोमेट्री किससे है, त्रिकोण एंड मेट्रॉन से मिली हुई है, मिलकर बनी हुई होती है। तो आपने एक ट्रायंगल बनाया और ये एंगल क्या लिया आपने, आपके पास कोई भी थीटा है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एक कर्ण जिसे कहते हैं हाइपोटेनियस होता है, ये आपका बेस हो गया, ये आपकी हाइट होगी, और आपका क्या हो गया, पाइथागोरस की थ्योरम से क्या हो जाएगा, जो भी ये आपकी ओ कोई भी पॉइंट आपने ए ले लिया तो ओ ए स्क्वायर, और आपका यूनिट सर्किल है तो इसका मतलब क्या, जो रेडियस होगी वो 1 होगी, आपका बेस कितना है, कोस थीटा है, और आपका जो हाइट है वो कितनी है, साइन थीटा है। तो कितना हो जाएगा आपकी पाइथागोरस थ्योरम से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। यूनिट सर्किल था इसलिए आपका ये क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। अगर यूनिट सर्किल नहीं होता तो ओ ए का स्क्वायर होता, और इसी ही आइडेंटिटी से आपको ये सारी आइडेंटिटी मिल जाएंगी। तो ये यूनिट सर्किल प्लस ट्रायंगल, ये आपको क्या करता है, आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री को पूरा यही डिफाइन करता है। ये बेस है, यूनिट सर्किल से ही मिलकर आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।